सर क्या नाम है? नाम है जावेद। हमें तो यही लग रहा है कि सरकार आने वाले कल में 2027 में रिटर्न वापसी करेगी। सर ये बहुत मुश्किल चीज़ है और बहुत अमूमन देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मुस्लिम इस सरकार की तारीफ करे। सरकार जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जैसे ही मुसलमानों का घर दिखता है या मस्जिदें दिखती हैं तो बुलडोजर बहुत तेज चलाती है। आप क्या मानते हो ये? देखिए, मेरा ये मानना है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या ईदगाह हो या कब्रिस्तान हो, अगर कहीं ना कहीं अगर गलत जगह पर वो निर्माण हुआ है तो हम भी ये चाहते हैं कि गलत जगह से हटे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो। हम इसकी सपोर्ट में नहीं है। अगर वो गलत जगह पर बना है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव क्या इस बार रेस में नहीं है, क्योंकि 2 बार से योगी जी रह रहे हैं, तो क्या तीसरी बार इस बार परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, रेस में फर्स्ट सेकंड भी अगर कोई रहता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में अंतर बहुत होता है, तो रेस में तो कहलाता है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई कॉम्पिटिटिवनेस रहती है उसमें। आरोप भी लगाते हैं अखिलेश यादव की सरकार के समय पे कि उस टाइम बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे, सिर्फ तार लगे थे, बिजली नहीं आती थी, ये कंडीशन थी। तो क्या सच में ऐसा था? और अब क्या बिजली की जो कंडीशन है, जो 24 घंटे लाइट की सुविधाएं हैं, सच में सुदृढ़ हो गई हैं? नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि बिजली की जो गांव में जो हफ्ता वाइज आती थी, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रात में आएगी, इस हफ्ते भर रात में आएगी, अगले हफ्ते मेरे गांव में तो अब दिन में आएगी। तो बहुत ही जीवन एक अस्त व्यस्त था। ग्रामीण क्षेत्रों से लेके और शहरी क्षेत्रों में अभी लखनऊ के अंदर तकरीबन जाम से जो निजात पहले जाम थी उसे निजात मिली है। रिंग रोड से लेकर और किसान पथ कॉरिडोर, बहुत सी ऐसे हैं जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए लखनऊ के लाडले हैं, वो सांसद हैं और उनकी देखते हुए उनके कार्यकाल में उनकी निधि से न जाने कितने कार्य कराए गए हैं। यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है। पहले तो पुलिस सुनती भी नहीं थी। आज की डेट में 100 नंबर आप डायल करें तो पुलिस दौड़ के आती है, बात सुनती है। एक घर का मुखिया होता है, 5 आदमी हो या 4 आदमी हो तो उसको घर चलाने में मुश्किल पड़ती है। और ये तो देखा जाए तो 25 करोड़ आबादी को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ साहब चला रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ की द फेमस मार्केट भूतनाथ में। 27 के विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं। इस बार रुझान क्या होने वाले हैं? इस बार कौन सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाला है? अखिलेश यादव, मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ? कौन इस दौड़ में सबसे आगे है? ये सीधा आम जनता से जुड़ेंगे और आम जनता से जानेंगे कि इस बार बदलाव होगा या फिर जो सत्ताधीश सत्ता संभाल रहे हैं इस बार, ये तीसरी बार सरकार में आएंगे। सर क्या नाम है? मेरा राजीव। हम बेसिकली ये जानने निकले हैं कि विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं और आम जनता के मत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इलेक्शन में ही आम जनता ही चुनेगी कि सरकार कौन बनेगी। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है ये तीसरी बार आएगी या फिर इस बार बदलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जो सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हुए हैं, नागरिक सुरक्षा, सड़क परिवहन, बिजली पानी, इनमें सब में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मैं तो योगी जी को फिर से देखना चाहूँगा। अखिलेश यादव क्या इस बार रेस में नहीं है, क्योंकि 2 बार से योगी जी रह रहे हैं, तो क्या तीसरी बार इस बार परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, रेस में फर्स्ट सेकंड भी अगर कोई रहता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में अंतर बहुत होता है, तो रेस में तो कहलाता है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई कॉम्पिटिटिवनेस रहती है उसमें। तो मेरा तो मानना यही है कि योगी जी ही इस बार भी आएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को नकारने का कोई रीज़न बताएंगे? नहीं, नकारने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट बहुमत सरकार है तो हम इधर उधर क्यों जाएं? सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के पास एक बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर बीजेपी को आप नहीं चुनते हैं तो कोई विपक्ष इतना मजबूत नहीं है कि आप उसे चुन पाएँ, ऐसा है क्या? देखिए, बात आपकी ठीक है, विपक्ष बहुत मजबूत ना होने का कारण भी है, क्योंकि विपक्ष ने कभी इतना काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो शायद विपक्ष भी मजबूत होता। बीजेपी तो अभी जो मजबूती में आई है, चंद सालों में आई है। पहली बार जब आई तो उसने काम किया, उस हिसाब से उसको लोगों ने सराहा, आगे मौका दिया और शायद ये मौका मिलता रहेगा। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि लखनऊ को पूरा चमका के रख दिए। आप देख रहे हैं जो रोड्स हैं या फिर जो पार्क वगैरह है, आपको ये 100 नंबर दिया, तमाम मेट्रो दिया, बहुत सारे काम गिनवाते रहते हैं। तो क्या ये काफ़ी नहीं है उनको सत्ता में? देखिए, एक होता है लखनऊ चमकाना या कोई पर्टिकुलर ज़िले को चमकाना। मैंने वो दौर भी देखा है जो कुछ ज़िलों में ही लाइट आती थी, कुछ ज़िलों में ही काम होता था। मैं सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर हरदोई में ही लाइट आती थी। मैं शाहजहाँपुर का वैसे रहने वाला हूँ। हरदोई में ही लाइट आती थी और अन्य जगहों पे लाइट की बड़ी मारामारी थी, लखनऊ या हरदोई। लेकिन जब से
उनके समय से भी सुधार आया है, बट जब से ये योगी सरकार आई है तो इसमें भेदभाव नहीं रहा है। इसमें सारे शहरों पे काम हुआ है, प्रदेश लेवल पे काम हुआ है, चाहे वो रोडों का जाल हो, हाईवेज़ का नेटवर्क हो। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पक्षपात या भेदभाव हुआ है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये एक आरोप भी लगाते हैं अखिलेश यादव की सरकार के समय पे कि उस टाइम बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे, सिर्फ तार लगे थे, बिजली नहीं आती थी, ये कंडीशन थी। तो क्या सच में ऐसा था? और अब क्या बिजली की जो कंडीशन है, जो 24 घंटे लाइट की सुविधाएं हैं, सच में सुदृढ़ हो गई हैं? नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि बिजली की जो गांव में जो हफ्ता वाइज आती थी, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रात में आएगी, इस हफ्ते भर रात में आएगी, अगले हफ्ते मेरे गांव में तो अब दिन में आएगी। तो बहुत ही जीवन एक अस्त व्यस्त था। शाहजहाँपुर जैसे ज़िले की बात करूं तो रात में 9 बजे के बाद वहाँ सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि अब तो लाइट आएगी नहीं, लोग अपना इन्वर्टर चलाएं या जनरेटर चलाएं। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण था और पढ़ाई में भी बच्चों को बहुत दिक्कतें आती थी, जो अब नहीं है। अब इवन इन्वर्टर वाले परेशान हैं कि इतनी लाइट आ रही तो इन्वर्टर किसको बेचे। फैक्ट है ये। अंकल, आप एक वरिष्ठ हो, आपके बच्चे भी होंगे, जी। आपने देखा होगा यूथ प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या 27 के चुनाव में इस बार यूथ आक्रोशित है और कुछ बदलाव करेगा? देखिए, मुझे यूथ के उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि यूथ का सोच एकदम डिफरेंट है। वो उनकी हर दिन सोच बदलती है, उनका भी सोचना ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं और उनको समझना चाहिए कि कुछ एक चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे उसमें जो है वो उथल पुथल मचा दें। धैर्य से सोचें, धैर्य से काम करें। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो जंतर मंतर पे जो यूथ जो जनजी से जो प्रधानमंत्री की माता को या प्रधानमंत्री को जो गाली दी है, आप कितना इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? वो गाली देना ठीक था या फिर क्या यूथ इतना आक्रोशित था कि उसके मुंह से ये गालियाँ निकल गई? नहीं, ये एक टेंडेंसी है आज की गाली देने की। हम लोग भी यूथ रहे हैं, कभी हम जंतर मंतर पे हम धरना देने नहीं गए हैं। क्या काम नहीं हुए हैं? क्या नौकरियां नहीं मिली हैं? या घर नहीं बनाए हैं? बच्चों को नहीं पढ़ाया? सब हुआ है, बट ये एक ट्रेंड है आजकल के बच्चों का। धैर्य नहीं रखते हैं, गाली देना, इस तरह के व्यवहार करना, ये तो उनके मतलब पालन पोषण में ही कमी का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण में कमी रही है। इसमें बच्चों को दोष नहीं दूंगा, उनके माता पिता को दोष दूंगा। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी? क्योंकि बहुत बोलते हैं कि हम बहुत इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, कुछ भी होता है महिलाओं के साथ, अगर सेफ्टी की बात हो या फिर कोई भी क्राइम होता है तो हम एक्शन बहुत तेज़ी से लेते हैं। आपको ये लग रहा है कि सच में ऐसा होता है? देखिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था पे काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो फॉरेन कंट्रीज़ को हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उसको उस तर्ज पे ला रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ी बात है। पहले तो पुलिस सुनती भी नहीं थी। आज की डेट में 100 नंबर आप डायल करें तो पुलिस दौड़ के आती है, बात सुनती है, उस चीज़ का निपटारा करती है। मतलब जो कानून व्यवस्थाओं की ये बात करें, ये आम जनता तक भी पहुंच रहा है और एक्शन हो रहा है। बिल्कुल। आज गांव में कहीं पे भी कोई झगड़ा होता है तो आदमी को कुछ नहीं याद नहीं आता है, वो 100 नंबर डायल करता है। मैं अपने गांव की अगर मैं बात करूं कि 100 नंबर मिलाओ, अभी पुलिस आएगी। तो एक कहीं ना कहीं एक फेथ है जनता में कि समबडी इज़ लुकिंग आफ्टर। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, अभी और अच्छे होने की हमें उम्मीद है। क्या लगता है सरकार कितना टर्म और इसको सत्ता में रहना चाहिए आपके हिसाब से? जब तक काम करे तब तक रहना चाहिए। अभी काम ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है और इस पर सुदृढ़ काम होना चाहिए और काफ़ी समय है, अभी काफ़ी चीज़ों पे काम करना है। तो मेरा पूरा पक्ष है कि ऐसी सरकार रहे। मुझे पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, बट काम से मतलब है। एक जो गुंडे मवालियों में खौफ होना चाहिए और जो सरकारी अधिकारियों में जो घूस का जो होता है उससे डर होना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है और हम अपना काम जिम्मेदारी से करें। ये हर वर्ग से मेरी मांग है। मतलब पहले घूस वाली जो क्रियाएं थी बहुत ज़्यादा चलती थी। पहले घूस बहुत चरम पे था, बिना पैसे काम नहीं होता था। अभी इस सरकार से मेरी गुजारिश है, इस पे थोड़ा और काम करें, जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो, क्योंकि महंगाई और घूस दोनों एक साथ जनता नहीं झेल सकती। जी चलिए ठीक है। मैडम क्या नाम है आपका? अमिता वर्मा।
आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सरकार हमेशा से महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बातें करती है कि मैंने अपनी सरकार में महिलाओं को सुरक्षित किया, सुरक्षा दिया और तुरंत एक्शन लेते हैं, आप ये व्यक्तिगत आप मानती हैं कि सच में सुरक्षा है? हाँ है, सुरक्षा है। पहले हम लोग सड़कों पे 9 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, अब तो रात के 12 बजे भी आराम से निकल सकते हैं, कोई डर नहीं है लेडीज़ को। पहले आरोप मिला था कि जो माता पिता थे वो भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते थे 6 बजे के बाद, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था बाहर का। आप भी एक माता होंगी, आपके बच्चे होंगे, क्या आप डर लगता है अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में? नहीं, अब तो बच्चे रात के 10 बजे भी पढ़ाई करके लौट रहे हैं, कोई बिना किसी डर के। महिलाओं की चॉइस का होने वाली, क्या सरकार बदलेगी, तीसरी बार आनी चाहिए या फिर कोई और अच्छा ऑप्शन है? नहीं, यही योगी सरकार आनी चाहिए। आपको लगता है महिलाओं के लिए काम कर रही है? हाँ, कर रही है। कर रही है। महिलाओं की भी चॉइस तीसरी बार योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार। सर क्या नाम है? नाम है जावेद। सर हम बेसिकली ये जानने निकले हैं कि जो चुनाव आ रहा है इस बार, जनता के मत क्या है? क्या जनता सरकार को बदलना चाहती है या फिर ये सरकार तीसरी बार फिर से आएगी सत्ता में? हमें तो नहीं लगता है कि सरकार बदलेगी। हमें तो यही लग रहा है कि सरकार आने वाले कल में 2027 में रिटर्न वापसी करेगी, तीसरी बार वापसी करेगी। कोई काम भी कर रही है? नहीं, काम तो कर रही है भाई, बेसिकली काम कर रही है। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेके और शहरी क्षेत्रों में अभी लखनऊ के अंदर तकरीबन जाम से जो निजात पहले जाम थी उसे निजात मिली है। रिंग रोड से लेकर और किसान पथ कॉरिडोर, बहुत सी ऐसे हैं जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए लखनऊ के लाडले हैं, वो सांसद हैं और उनके देखते हुए उनके कार्यकाल में उनकी निधि से न जाने कितने कार्य कराए गए हैं। तो अभी कन्वेंसिंग सेंटर में अभी परसों उद्घाटन भी हुआ था और भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। 40,000 करोड़ का जो है कार्यकाल हुआ, वो भी सब हम लोगों ने देखा। सारे अभी 40 करोड़ के कॉरिडोर ये मिला हुआ अंडरग्राउंड पासिंग कमता चौराहे तक। तो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, चाहे वो शहरी विकास पे हो चाहे वो ग्रामीण में हो, काम अच्छे हो रहे हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो पर व्यक्ति 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिससे वो आम आदमी हो, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। मैं जानता हूँ जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसकी सुविधा प्रोवाइड है और भाई गरीब आदमी आज की डेट में इलाज नहीं करा सकता है और 5 लाख रुपए अनुदान बहुत बड़ी रकम होती है। इस माध्यम से मैं सरकार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे शौचालय हुआ, आवास हुआ, बहुत से ऐसे काम हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज रोड का अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रोडेड बनी हुई है। तो हमें कहीं से नहीं लगता है कि सरकार बदलेगी, सरकार रिटर्न वापसी आएगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। सर ये बहुत मुश्किल चीज़ है और बहुत अमूमन देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मुस्लिम इस सरकार की तारीफ़ कर रहा है। चूँकि आप एक मुस्लिम हो और हमेशा से ये आरोप लगता है कि ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जैसे ही मुसलमानों को घर दिखता है या मस्जिदें दिखती हैं तो बुलडोजर बहुत तेज़ी चलाती है। आप क्या मानते हो ये? देखिए, मेरा ये मानना है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या ईदगाह हो या कब्रिस्तान हो, अगर कहीं ना कहीं अगर गलत जगह पर वो निर्माण हुआ है तो हम भी ये चाहते हैं कि गलत जगह से हटे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो। हम इसकी सपोर्ट में नहीं है। अगर वो गलत जगह पर बना है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि अगर मान लो अगर वो गलत जगह पर नहीं है तो उसको साइड इफ़ेक्ट करके मान लो उसको वेरिफिकेशन करवा करके टीम से वो देख करके कागज़ वेरीफाई करवाने चाहिए। अगर अवैध है तो गिरना चाहिए, अगर अवैध नहीं है, अगर सही जगह पर बना है, मानक के अनुसार बना है तो भाई नहीं टूटना चाहिए। बाकी हम ये सब नहीं मानते हैं। हर सरकारों में छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमें होती रहती हैं। देखिए, ये 25 करोड़ समथिंग उत्तर प्रदेश की आबादी है। एक घर का मुखिया होता है, 5 आदमी हो या 4 आदमी हो तो उसको घर चलाने में मुश्किल पड़ती है। और ये तो देखा जाए तो 25 करोड़ आबादी को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ साहब चला रहे हैं। तो जब हम अपने घर के मुखिया होकर अपने घर को नहीं चला पा रहे तो वो 25 करोड़ आबादी को, उत्तर प्रदेश की क्षमता छोटी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से सबसे बड़ी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें जो है करने में मुश्किलें पैदा होती हैं। होगा, धीरे धीरे हो रहा है, सारी चीज़ों पे हर तरीके से हो रहा है। क्या मुस्लिम वर्ग को शोषित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हमको लग रहा है। अब ये मानना हमारा है कि अगर मान लो कुछ उपद्रवी हैं किसी भी धर्म के हों तो उनके खिलाफ़ अगर सरकार अगर कार्रवाई कर रही है
तो वेलकम है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। वो कोई धर्म जाति नहीं वहाँ पर देखनी चाहिए। अगर गलत आदमी है तो वो गलत की नज़रिया से देखा जा रहा है। सरकार का काम क्या है, कानून का काम क्या है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर लाइन ऑर्डर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा ना। तो कहीं ना कहीं चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो या किसी भी कास्ट का हो, अगर वो गलत करने वाला है तो उसकी कास्ट से ना जोड़ा जाए, ना कि वो हिंदू मुस्लिम देखा जाए, उसकी गलती को देखा जाए। उसने जो कसूर किया है उसको दंड भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी विपक्ष के नेता हैं और उनका जो समीकरण है मुस्लिम और यादव वाला, जो कहा जाता है कि MY की राजनीति वो करते हैं। अब एक मुस्लिम हो, क्या लगता है कि इस बार ये समीकरण बिगड़ने वाला है? क्या जो मुस्लिम वर्ग है ये अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाला है? आप ये बताइए, यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से अपने घमंड में हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी की राजनीति अलग थी और उनकी राजनीति बहुत अलग है। आज नौजवानों का दौर है, नौजवान आज जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हर किसी को काम करने की आज़ादी है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो या सरकार में बैठे लोग हों। हमको तो नहीं लगता है जो ये MY जो समीकरण उनका इस बार खेल अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि MY फैक्टर जो उनका है वो चलने वाला नहीं है इस बार। मैं पूरी तरीके से दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उनका जो माइंड है, अभी देखिए ना हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर MIM फैक्ट आ गया, तो MIM भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ेगा। ओवैसी की बात कर रहे हैं। ओवैसी भी इस बार जो है फैक्ट बहुत अच्छी सीटों पर, मुसलमानों को ओवैसी ले जाएंगे? नहीं, सारे मुसलमानों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि परसेंटेज तो बढ़ेगा MIM का। और असद जी के साथ में जनसंख्या और जनसंपर्क और वोट का जो काम होगा वो अच्छे मार्जिन में जाएगा। और सीटें, हम तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं कि 2022 में तो नहीं आई थी, लेकिन MIM की इस बार सीटें आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएंगी। और MY समीकरण इस बार खेल ख़राब होगा, कहीं ना कहीं फैक्ट पड़ेगा और बहुत ही भयंकर पड़ेगा। MIM की वजह से इस बार अखिलेश यादव का खेला बिगड़ने वाला है। बिल्कुल खेला बिगड़ने वाला है, क्योंकि देखिए मुस्लिम वर्ग की ही नहीं, वो हर एक समाज की बात करते हैं। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर्ड हैं, और वो अकेले हैदराबाद के सांसद हैं। बिहार में उनके 5 विधायक हैं और उनके अपने भी वहाँ 5-7 विधायक हैं, तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो कहीं ना कहीं वो जिस विषय को लेकर संसद के अंदर वो खड़े होते लोकसभा स्पीकर के सामने, उनकी बात लोग सुनते हैं और वो जो भी बात रखते हैं वो फैक्ट के साथ रखते, तथ्य के साथ रखते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि लोकसभा के अंदर इतना काबिल कोई नेता होगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही काबिल और एक पढ़े लिखे नेता हैं। और इस बार अखिलेश यादव से ये ना सोचें कि MIM कुछ कर नहीं पाएगी। इस बार MIM अपने दमखम पूरे ज़ोरों शोरों पर दिखाएगी। बस वक्त आएगा, 27 में अभी टाइम है, 7 महीने का 5 महीने का टाइम है, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि सरकार कमबैक करेगी, वापसी करेगी। हाँ, कमबैक करेगी। मतलब इतना आसान नहीं है। 27 में भी योगी का हाँ, परचम योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे और हमको लगता है कि इतना आसान नहीं है कि विपक्ष कुछ कर पाए। कुछ टक्कर वक्कर की तो बात ही नहीं है, टक्कर का तो काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल, असद ओवैसी साहब के आ जाने से उनकी टक्कर ख़त्म है, और बाकी तो थोड़ी बहुत होती ही रहती है। बाकी ये है कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं 2027। ठीक है सर।